नमस्कार साथियों। बिहार में देखिए, आप लोग कहते हैं रोजगार रोजगार की कमी है। अभी इलेक्शन का दौर है और रोजगार की कमी नहीं है, बहुत सारे वैकेंसी आ रहे हैं। जैसे आपने अभी देखा कि ब्लिस बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस 6500 वैकेंसी आ रही है अभी हाई स्कूल के लेवल पे कि, और 43,000 प्लस स्वीकृति मिल गई है कि यहाँ यहाँ पे ये लाइब्रेरी खोले जाएंगे। आपने इससे पहले भी देखा था TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4 लगातार वैकेंसी इसकी आती रही है। तो जो भी लोग ब्लिस की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे जीएस हब के टीम के साथ जुड़ सकते हैं। जीएस हब टीम इसको देखते हुए एक बेहतर टीम गठित की है, जहां आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, MCQ कराई जाएगी, तो हर एक चीज आपको मिलेगी, PDF नोट्स मिलेगी। इसके लिए हम बेहतरीन टीम लाए हैं। तो ब्लिस की जो भी तैयारी करना चाहते हैं, ऑफलाइन यदि करना चाहते हैं तो वो हमारे पटना ब्रांच में आ सकते हैं, ऑनलाइन यदि करना चाहते हैं तो वो हमारे यस हब ऐप से जुड़ सकते हैं। तो विस्तृत जानकारी इसको कैसे आगे रन किया जाएगा, हमारे साथ हरीश सर हैं और भी टीम है, लेकिन यहाँ पे उपस्थित हरीश सर हैं, ये बताएंगे विस्तृत जानकारी कि किस तरीके से ब्लिस कम टाइमों में 1-2 महीने में बेहतर तैयारी करके निकाला जा सकता है। और ये 6500 वैकेंसी कम नहीं होती है, तो जो लोग भी डिग्री लिए हैं, जिनके पास भी ये डिग्री है वो तैयारी करें, और जिनके पास भी ये डिग्री नहीं है वो आप कहीं से इनरोल होकर ले लीजिए, चाहे इग्नू में भी देखिएगा या और भी कॉलेज है, तमाम कॉलेज वहां से इनरोल होकर आप ले सकते हैं। तो 6500 वैकेंसी तो अभी आई है, लेकिन ये देखा जाए 43,000 जब लाइब्रेरी खुल जाएगी अन्य जगह पे, तो ये चीजें आपकी निरंतर चलती रहेगी कि वैकेंसी जैसे TRE 1 करके TRE 2 करके आया, तो उसी तरीके से ब्लिस 1 ब्लिस 2 करके ये निरंतर वैकेंसी आपके पास आते रहेगी। तो ये मौका नहीं भूले और बेहतरीन तैयारी से, मेरी बेहतरीन तैयारी के लिए मेरे संस्था से जुड़ सकते हैं जीएस हब के साथ, और बेहतरीन टीम मिलेगी, ये यकीन दिलाता हूँ। तो आगे की जानकारी आपको हरीश सर देंगे कि कैसे ब्लिस की तैयारी किया जाए। साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं जीएस हब सिविल सर्विसेज और मेरा नाम है हरीश। बिल्कुल रितेश सर जैसा आप लोग को बताया कि वर्ष 2025 जो है वो बिल्कुल चुनावी वर्ष है और बिहार में इस समय जो है भर्तियों की भरमार है। आपने लगातार देखा कि पिछले 2-3 सालों में बिहार सरकार के द्वारा अन्य जितनी भी भर्ती इकाइयां हैं या जितने भी और भी विभाग हैं, सभी विभाग में बहुत सारी भर्तियां जो है वो निकाली गई है। इसका उदाहरण आप देख लीजिए कि शिक्षा विभाग में ही बहुत सारी भर्तियां, खास करके आप शिक्षकों की नियुक्तियां हुई। तो अब बारी आती है कि शिक्षकों के बाद अब किसकी बारी है। तो आपने देखा होगा, आपने कई अखबार में भी पढ़ा होगा और भी सूचना स्रोतों से देखा होगा कि लाइब्रेरियन की जो बहाली है, तकरीबन 6500 प्लस सीट। 6500 प्लस सीट इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये नई भर्तियां आने वाली है। लेकिन आपको पता होगा कि विगत लास्ट जो भर्तियां थी 2008 में आई थी। 2008 में लाइब्रेरियन की बहाली लास्ट में आई थी और यहाँ से तकरीबन जो है 8 से 900 पोस्ट जो है वो वेकेंट रह गए थे। 800 से 900 पोस्ट ये वेकेंट रह गए थे। इन सभी पोस्ट को अभी आने वाली जो भर्तियां हैं इसमें ऐड किया जाएगा। तो कुल मिला के ये तो भर्तियां होंगी ही, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि कैबिनेट से ये अप्रूवल हो चुका है कि लाइब्रेरियन की जो बहाली है उस पे कैबिनेट का, जो बिहार सरकार का जो कैबिनेट है, अंतिम रूप से वो मोहर लगा चुका है कि बहाली जो है आने ही वाली है। बस इसके पहले की जो प्रक्रियाएं होती है, जैसे कि रोस्टर निकाला जाता है, रोस्टर निकालने के बाद जो संबंधित भर्ती इकाइयां होती है उनको भेजा जाता है कि आप परीक्षा को कंडक्ट करवाइए। तो परीक्षा करवाने के लिए पहले जो रोस्टर निकाला जाता है उसमें इन भर्तियों को जोड़ा जाएगा। इसमें जो जितने भी सीटें होंगी, ये तकरीबन उम्मीद की जा रही है कि 8000 लगभग पद जो है, ये नया पद 6500 प्लस जो है इसको सृजित किया गया और पुराना जो है 800 से 900, तकरीबन 8000 पद जो है वो लाइब्रेरियन की आने वाली है। तो अभी जो 16-17 सालों से लाइब्रेरियन की बहाली के लिए तत्पर थे और लंबे इंतजार में थे कि भाई लाइब्रेरियन की बहाली कब आएगी, बहुत सारे लोग जो है डिग्री को किए भी थे, है ना। तो इतने दिनों से तकरीबन बिहार में हमको लगता है कि 4 से 5 लाख लोग होंगे। ये तो हम मिनिमम बता रहे हैं, हो सकता है कि ये आंकड़ा जब फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी तो ये तकरीबन आंकड़ा इससे ज़्यादा भी जा सकता है, 4-5 लाख से भी ज़्यादा। तो इन तमाम भाई और बहन जो भी हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि लाइब्रेरियन की बहाली आई है। तो अब इस लाइब्रेरियन की बहाली के लिए आप लोग अभी से जीएस हब सिविल सर्विसेज में आपको जुड़ के, और रितेश सर हैं, रितेश सर के साथ और भी जो जीएस हब की पूरी टीम है उनके नेतृत्व में ये हम लोग जो है कोर्स को लॉन्च करने वाले हैं, चाहे ऑफलाइन माध्यम में हो, ऑनलाइन माध्यम में हो।
यूट्यूब पे हो या फिर एप्लीकेशन पे हो, हर एक तरीके से हम लोग आपकी तैयारी को बेहतर किस तरीके से किया जाए इस पे हम लोग और भी चीज करेंगे। अब बात आती है कि क्या एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि लाइब्रेरियन बहाली से पहले क्या एसटीईटी यानी कि जो ये टीचर के लिए होता है एसटीईटी, ठीक है, कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, लेकिन लाइब्रेरियन के लिए एलईटी आने की एक चर्चाएं जो है वो जोरों से है। लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिस तरीके से शिक्षकों के लिए एसटीईटी का आयोजन किया जाता है उसी तरीके से लाइब्रेरियन बनने से पहले आपको एक पात्रता परीक्षा देना होगी। इसके लिए जो भर्ती इकाई है या जो कंडक्टिंग एजेंसी है वो है बीएसएबी। आपको ये दो तीन चीज है बहुत हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बीएसएबी पहले क्या करेगी, एलईटी लेगी। इसके बाद जितने भी लोग इसमें क्वालिफाई होंगे, हम क्या इसका प्रारूप होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। और ये परीक्षा पास करने के बाद जब आप लाइब्रेरियन की बहाली के लिए जो संबंधित जैसे बीपीएससी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप लाइब्रेरियन की बहाली को पूरा करेंगे, के बाद लाइब्रेरी बीपीएससी क्या करेगी, लाइब्रेरियन की बहाली निकालेगी। इसके लिए कौन, एलईटी के लिए बीएसएबी होगी और लाइब्रेरियन के लिए कौन सी होगी, बीपीएससी होगी। ठीक है, इसका क्या प्रारूप होता है, लाइब्रेरियन के लिए जो बीपीएससी आयोजित करेगी उसमें क्या सिलेबस होगा, और एलईटी जो होगा लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा, इसका क्या सिलेबस रहेगा, इस पे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। क्योंकि लाइब्रेरियन की बहाली के लिए जो सिलेबस, चूंकि अभी अधियाचना आई नहीं है, नोटिफिकेशन कोई ऑफिशियल जारी नहीं हुआ है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है तो हम एक कयास लगा सकते हैं कि किस तरह की परीक्षाओं को, किस तरीके के परीक्षा के प्रश्नों को पूछा जाएगा, उनका सिलेबस क्या होगा। तो आप देखे होंगे कि भारत में केवीएस हो गया यानी केंद्रीय विद्यालय, एनवीएस हो गया नवोदय विद्यालय, और DSSB यानी कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, या फिर EMRS, ये बड़ी बड़ी इकाइयां जो है, यूनिट जो है, ये क्या करते हैं, लाइब्रेरियन की परीक्षाओं को कंडक्ट करवाती हैं। इनका जो सिलेबस होगा, हम ये बस कयास लगा रहे हैं कि ये लोग एक स्टैंडर्ड एजेंसियां होती है जो लाइब्रेरियन की बहाली को हर एक साल में या एक दो बार, 2-3 साल में एक बार निकाल ये लोग कंडक्ट करवाते हैं। दूसरा है हमारा कि बिहार में जो रेगुलर कोर्स होता है, यानी कि मौलाना मजरूल हक अरबियन एंड पर्सियन यूनिवर्सिटी जो है, इसमें जो सिलेबस होता है लाइब्रेरियन का यानी कि बिलीस का, ठीक है, इसमें जो बिलीव का जो सिलेबस होता है उसी सिलेबस के अनुरूप हम लोग क्या करेंगे कि एलईटी परीक्षाओं को भी आयोजित करवाएंगे, उसके अनुसार तैयारी करेंगे, और बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित होगी लाइब्रेरियन का उसमें भी, क्योंकि अभी तक देखिए सिलेबस कोई डिफाइन नहीं किया गया है कि क्या सिलेबस होगा, लेकिन ये सिलेबस जो इन एग्जामों में पूछा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो मुख्यतः हम अभी इस बात पे चर्चा करते हैं कि अभी से हमको क्या करना है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आया नहीं है कि क्या सिलेबस होगा। तो मोटा मोटी हम लोग देखते हैं कि लाइब्रेरी साइंस में जो लाइब्रेरियन के लिए होता है, इसमें मुख्यतः 6 टॉपिक होते हैं, कोर टॉपिक जो है वो 6 होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं अभी कि कौन कौन सा टॉपिक होता है। पहला आपका होता है कि लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान एवं सूचना। बस ब्रीफिंग में अभी हम आपको बता रहे हैं कि क्या आपको पढ़ना है, पुस्तकालय विज्ञान एवं सूचना का मूल आधार, सूचना का मूल। बहुत, क्योंकि टाइम वीडियो शूट करने में ज़्यादा हो जाएगा तो हम आपको ब्रीफिंग में बता देते हैं, उसके बाद हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, कि सिलेबस को और किस तरीके से पढ़ सकते हैं, उसमें कितने यूनिट दी गई है, उस यूनिट को हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं। इसमें तकरीबन 13 यूनिट यानी 13 टॉपिक दिया हुआ है, ये पहला यूनिट है। इसी तरीके से आपको दूसरा है हमारा पुस्तकालय सूचीकरण, पुस्तकालय सूचीकरण एवं वर्गीकरण, ये दूसरा यूनिट है। हमने 6 कोर यूनिट जो लाइब्रेरी साइंस के हैं उसको हमने अभी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें तकरीबन 18 टॉपिक हैं। ठीक है, तीसरा यूनिट होता है हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट, और अगली वीडियो जो हमारी होगी उसमें ये सब यानी कि पुस्तकालय प्रबंधन। ठीक है,
लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इसमें तकरीबन 10 टॉपिक होता है, ठीक है। चौथा हमारा होता है संदर्भ सेवा एवं सूचना स्रोत इसमें 5 से 7 टॉपिक होता है, 5 टॉपिक को हम मेंशन करते हैं, ठीक है। पांचवा हमारा होता है जिसको आप लोग बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कंप्यूटर साक्षरता, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी। जो कंप्यूटर का आपका जो टॉपिक होता है, सब्जेक्ट होता है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें 7 टॉपिक होता है। और लास्ट हमारा जो छठा है, ये हमारा है लाइब्रेरी यूजर। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे देखा कि 6 कोर टॉपिक हैं जिसपे हमको अभी ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, इस पे थोड़ी सी बस 2-3 मिनट हम लोग बात करेंगे। फिर जैसे ही अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि जो कोर टॉपिक है उनका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस में और किन किन चीज़ों को रखा गया है, जीएस पोर्शन होंगे तो उसमें क्या होगा। अगर अब ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको क्या करना है। अगर एलईटी के द्वारा, यानी कि बिहार बीएसईबी के द्वारा एलईटी आयोजित कराया जाएगा, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें 150 क्वेश्चन का होगा आपका लाइब्रेरी साइंस का, जिसमें 100 क्वेश्चन जो होंगे आपके आपके सब्जेक्ट के होंगे, यानी लाइब्रेरी साइंस के आपके होंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है। और 50 क्वेश्चन जो होगा आपका जीके जीएस एप्टीट्यूड ये सब होगा, ठीक है। जीके जीएस बिहार उसी में इंक्लूडेड रहेगा, एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग। ये एक संभावना जताई जा रही है, अगर बीपीएससी कंडक्ट करवाती है लाइब्रेरियन की बहाली में, तो आपने देखा होगा कि अभी जो टीचर का एग्जाम हुआ है उसमें तकरीबन 120 क्वेश्चन का उन्होंने बनाया था। क्वेश्चन का जो प्रारूप होता है उसके हिसाब से उन्होंने जो 80 क्वेश्चन का रखा था सब्जेक्ट का, ये सब्जेक्ट का रहेगा 80 क्वेश्चन। और 40 क्वेश्चन जो है आपका वो कॉमन पेपर, जिसमें कि आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स मैथ साइंस ये सब चीज़ों को रखा गया है। अब सवाल आता है कि जीएस हब सिविल सर्विसेज ही क्यों, आखिर इतनी सारी संस्थाएं हैं वो प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करवा रही है, तो जीएस हब सिविल सर्विसेज ही क्यों। देखिए, एक तो आपको यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस का बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन जो सिलेबस होगा उसकी तैयारी कराई जाएगी। दूसरा है कि जो आपका जीएस वाला पोर्शन है, चाहे वो बीपीएससी जो करवाती है लाइब्रेरियन की बहाली उसका होगा, या फिर जो पुस्तकालय पात्रता परीक्षा आपका है, इसमें जो बीएसएबी आयोजित करवाती है, इसमें जो 50 नंबर का जीएस वाला सेक्शन होगा, इस जीएस वाले सेक्शन पे आपकी जो पकड़ होगी बिल्कुल 100%, इस 100% को नहीं छोड़ना है। यानी कि 40 में 40 इधर से और 50 में 50 रखने की ये आपकी क्षमता को बूस्टअप करता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जीएस हब सिविल सर्विसेज ही क्यों, क्योंकि जीएस के साथ साथ आपको लाइब्रेरियन की भी जो परीक्षाएं जो है में जो सिलेबस दिया गया उसकी तैयारी आपको कराई जाएगी, ठीक है। अब है कि आप इसमें फॉर्म कौन कौन लोग भर सकते हैं। तो जिन्होंने बीलीव किया हुआ है, बीलीव या इसी को बोलते हैं बीलिस, ठीक है, यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो कि 45% से होगा, ये मोर देन 45% जिनका भी है। एज क्राइटेरिया आप लोग देख ही लिए होंगे कि मिनिमम जो है 21 से लेके 37, ये मेल के लिए है, और फीमेल के लिए कितना है 21 से 40 फीमेल के लिए। और एक्स्ट्रा 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, ठीक है। यानी कि 10 साल का आपको आयु में छूट भी दिया गया, क्योंकि वैकेंसी तो बहुत दिन से आई नहीं थी, तकरीबन 17 साल के बाद वैकेंसी आई, लास्ट वैकेंसी 2008 में आई थी। तो तब से लेके अभी तक जो भी लोग हैं वो जो तैयारी कर रहे हैं या प्रतीक्षा में थे कि लाइब्रेरियन की बहाली आएगी, उनके लिए 10 साल का अतिरिक्त छूट दिया गया। अब है कि लाइब्रेरियन की बहाली के लिए हम लोग इतना परेशान क्यों है कि आखिर भाई लाइब्रेरियन हमारा जो पोस्ट है इसमें क्या क्या बेनिफिट होगा। तो आपको पता है कि पहले 2008 तक जो वैकेंसी निकाली जाती थी लाइब्रेरियन की, वो महाविद्यालय यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए था। 2008 से पहले की बात बता रहे हैं, यानी 2008 में ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए था। लेकिन अभी बिहार सरकार के द्वारा जो बताया गया है कि अभी जो वैकेंसी आएगी यानी कि 2025 में, ये जो आपका +2 स्कूल होगा, यानी कि हाई स्कूल हो
या फिर +2 स्कूल हो, +2 स्कूल, इसमें आपकी नियुक्तियां की जाएगी। स्वाभाविक बात है कि जो हाई स्कूल और या +2 स्कूल में जो शिक्षकों का वेतन होगा, यानी कि 32,000 जो है मूल कोटि का मूल वेतन, ये आगे चल के तकरीबन आपको 48,000 के आसपास होता है। यानी कि सैलरी भी बहुत आकर्षक है, ऐसा नहीं है कि जॉब के साथ साथ आपका ये आकर्षक सैलरी भी है। तो अभी से आप लोग, और लाइब्रेरियन का क्या काम होता है आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि पुस्तकालयों में रहना है, पुस्तक का आदान, ये सारी बातें हम लोग तब करेंगे जब हमारा कोर्स प्रॉपर लॉन्च हो जाएगा। आप लोग कक्षाएं में आएंगे, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वहाँ पे और भी जो हमारा सिलेबस होगा इसको बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे भी, ठीक है। अब बात आती है कि क्या क्या हमको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि सबसे पहले सिलेबस को हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रीवियस बहुत ज़्यादा एग्जाम नहीं हुआ है तो प्रीवियस ईयर की बात नहीं करेंगे, सिलेबस को देखेंगे, थ्योरी और कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। क्योंकि लाइब्रेरियन की बहाली में आपने देखा होगा, जो बुक है आपका उसमें आपने देखा होगा, इसमें डाटा जो फैक्ट होता है ये ज़्यादा होता है, कॉन्सेप्ट कम होते हैं, लेकिन डाटा या फैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस पे हमको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि डाटा को कैसे हम लोग याद करेंगे, फैक्ट को कैसे याद करेंगे, और साइंटिफिक तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग थ्योरी और कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, प्रॉपर हमारा टेस्ट होगा, सेक्शन टेस्ट अलग होगा, जो भी यूनिट को हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग टॉपिक वाइज अलग जो है उसका टेस्ट भी लेंगे, और फुल लेंथ टेस्ट भी लेंगे। जब हमारा एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो फुल टेस्ट भी हम लोग देंगे, ठीक है। यानी कि एक कंप्लीट पैकेज की थ्योरी, कंसेप्ट, टेस्ट और फिर उसका रिवीजन, ये सारी चीज़ों के साथ जीएस हब सिविल सर्विसेज की पूरी टीम रितेश सर के नेतृत्व में आपके लिए लाया है। आपके लिए बहुत अच्छा ये सुनहरा मौसम अवसर है, क्योंकि आकर्षक वेतन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 48-50 हजार के आसपास इसका वेतन है। हाई स्कूल में, +2 स्कूल में इसकी नियुक्तियां की जानी है। और सबसे बड़ी बात है, ये भर्ती जो है 1 साल के अंदर इसको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। ये भर्ती को बहुत जल्द, आपने देखा कि शिक्षक भर्ती को किस तरीके से बहुत जल्दी से इन लोगों ने पूरा किया, उसी तरीके से लाइब्रेरियन की जो बहाली है इसको भी बहुत कम समय में पूरा करके नियुक्ति पत्र को बांट दिया जाएगा। आप लोग के पास ये बहुत अच्छा मौका है, आप लोग इस मौके को जाने नहीं दीजिए। पूरी तैयारी से आप लोग का जो मेहनत है, आप लोग जो अभी तक इंतजार कर रहे थे 16-17 सालों से कि लाइब्रेरियन की बहाली कब आएगी एक आकर्षक वेतन के साथ, और यहाँ पे जीएस हब सिविल सर्विसेज के द्वारा आपको पूरे अच्छे तरीके से, चाहे वो जीएस का पार्ट हो या लाइब्रेरियन का पार्ट हो, हर एक पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया जाएगा। विस्तृत और भी जो बातें होंगी, चाहे वो आपके इंफॉर्मेशन से हो, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन होगा वो हो, या सिलेबस से रिलेटेड हो, या फिर आपका जो है सिलेबस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, या जो भी स्टडी रिलेटेड वीडियो जो भी होगा वो हम लोग अभी से, आज से धीरे धीरे उस चीज़ों को प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी हमारा माध्यम होता है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ये सारी सूचनाएं अब तक पहुंचेगी। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जीएस हब सिविल सर्विसेज में आके जुड़े, चाहे माध्यम उसका कुछ भी हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत करें। धन्यवाद।